इस मूवी का नाम है स्वीट हार्ट, जो रिलीज हुई थी 2019। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जेनी होता है और उसके साथ उसका फ्रेंड जैक यहाँ बहकर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में वो मर जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और बाद में उस बॉडी को वहीं छोड़कर उस आइलैंड को सर्च करने लगती है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई नहीं होता। ये पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि ये लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब वो आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिस पर बहुत पुरानी डेट लिखी हुई थी, जिससे जेनी को समझ आता है कि बहुत साल पहले शायद यहाँ पर कोई आया था। और उस सामान में उसे एक माचिस भी मिलती है। उसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समुद्र के किनारे पर आती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक पेड़ दिखता है और उस पेड़ के अंदर एक होल था। ये देखकर जेनी को आइडिया आता है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे सोने के लिए यूज कर सकती है। खैर, अब यहाँ पर जेनी अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर उठकर वो देखती है कि समुद्र के किनारे कई सारी मछलियाँ बहकर आ गई थी। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसकी आधी बॉडी खाई हुई थी। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। तभी जेनी की नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र थी। ये देखकर जेनी अपने दोस्त के लिए एक कब्र खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। खैर, अब अगले दिन जेनी जब आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर खा लिया था। ये देखकर जेनी काफी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा। इसीलिए वो एक लकड़ी उठाकर उससे एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब रात हो जाती है और अब जेनी को नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अब अगले दिन जेनी की आंख खुलती है और वो समुद्र में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसीलिए वो समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे कुछ नीचे महसूस होता है, इसीलिए वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है। जब रात होती है तो जेनी उस सामान को चेक करने लगती है और उसमें कुछ फोटोज मिलते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और समझ जाती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियाँ गुजारने आई थी, जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जेनी के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जेनी अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर गन की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जेनी देखती है कि उसकी रोशनी में एक परछाई दिखती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो क्रिएचर यहाँ आकर जेनी को ढूंढने लगता है। इससे जेनी और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से गुजर जाती है। अब अगली सुबह जेनी फिर से उन फोटोज को देखने लगती है और उन फोटोज के अंदर 2 आंखें चमकती हुई देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जेनी और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। और अब इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसीलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसीलिए वो उस गिरे हुए पेड़ को यूज करती है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। और फिर रात होती है और वो क्रिएचर फिर से यहाँ आता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि जेनी उस पेड़ के होल में छुपी हुई है। इसीलिए वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता और वापस चला जाता है। अगली सुबह जेनी उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रिएचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र से बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में वो क्रिएचर आए तो वो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी।
अब जेनी अगली सुबह उठकर तो देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उस क्रिएचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जेनी की जान बच गई थी। तभी जेनी की नजर समुद्र के किनारे पर जाती है, जहाँ किसी की डेड बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि ये बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उस बॉडी को वहीं पर ही पेड़ पर लटका देती है, ताकि वो क्रिएचर उस बॉडी को ही आकर खाए और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। आज रात के लिए उसने एक गड्ढा बनाया था, जिसमें जाकर वो छुप जाती है और उस क्रिएचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो क्रिएचर यहाँ आता है और जेनी पहली बार उस क्रिएचर को देखती है। वो उस क्रिएचर को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि वो काफी खौफनाक था। अब वो यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जेनी को अपने पास से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो देखती है तो उसे वहाँ उस क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन किसी तरह से वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब अगली सुबह जब जेनी उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी। अब क्योंकि उसने क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसीलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है, जिसके बाद वो उस झूले में जाकर बैठ जाती है। अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से आकर और उसे यहाँ जेनी के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लग जाता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जेनी नीचे गिर जाती है। अब वो क्रिएचर जेनी का पीछा करने लगता है और अब जेनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी जेनी देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में तैर रहा है और वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जेनी अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी के औजार को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रिएचर जेनी को उठाकर पानी में फेंक देता है और अब जेनी खुद को किसी तरह संभालती है। फिर जेनी देखती है कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है और अब वो पानी से बाहर निकलकर और वहीं एक पेड़ पर जाकर छुप जाती है। अगली सुबह जब जेनी उठती है, क्योंकि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो खुद को साफ करने के लिए समुद्र के अंदर जाती है। जब वो यहाँ नहा रही थी तभी उसकी नजर एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसके 2 दोस्त थे जो किसी तरह से सरवाइव करके यहाँ आ गए थे। उनका नाम ल्यूकस और मिया होता है। इन्हें देखकर जेनी काफी खुश होती है। अब ये जेनी के पास आकर बैठ जाते हैं और जेनी उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। वो यहाँ पर उन्हें इस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन ल्यूकस और मिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में फंसे हुए थे और अब हमें जाकर ये आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जेनी उन्हें ये तस्वीरें भी दिखाती है, जिनमें वो क्रिएचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जेनी समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसीलिए वो उनसे छुपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जेनी पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है और अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वो ल्यूकस को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन ल्यूकस और मिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने जाती है। ल्यूकस वहीं जेनी के पास रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही थी तो वो क्रिएचर पानी से निकलकर उस पर हमला करता है। उसकी आवाज सुनकर ल्यूकस जल्दी से वहां पर जाता है, लेकिन वो क्रिएचर मिया को पानी के अंदर खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर ल्यूकस बहुत डर जाता है और वो डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन ल्यूकस उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जेनी की बात समझ आ चुकी थी। जेनी उसे कहती है कि देखो, वो क्रिएचर सिर्फ रात में आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता। ये बात सुनकर ल्यूकस पेड़ के नीचे आता है। अब जेनी ल्यूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब ल्यूकस उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सभी सरवाइव करने के सामान को रख लेते हैं। यहाँ पर ल्यूकस काफी डरा हुआ था। जेनी उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जेनी जाकर उस राफ्ट में बैठ जाती है, जहाँ पर उसे कुछ खून दिखता है, जहाँ पर वो समझ जाती है पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर किसी इंसानी साथी को खाया होगा। ये लोग जैसे ही अपनी राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, ल्यूकस को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उस राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर उनकी राफ्ट से नीचे से घुसकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर ल्यूकस उस फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर जेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेनी के पास एक चाकू था,
जिसे निकालकर वो उस क्रिएचर पर हमला कर देती है। लेकिन तभी लूकस भी जेनी को बचाने के लिए पानी के अंदर आ जाता है। ये देखकर वो क्रिएचर जेनी को छोड़ देता है, लेकिन वो लूकस को पकड़ लेता है और उसे लेकर वो बड़े होल के अंदर चला जाता है। ये देखकर जेनी किसी तरह से तैरकर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेनी को लूकस की मौत का काफी दुख होता है, इसीलिए वो उस क्रिएचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी लकड़ियों से कई सारे हथियार बनाती है और वो वहाँ की उस कब्र को खोदती है और इंसान की हड्डियों को निकालकर उनसे काफी नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसीलिए वो वहाँ पड़ी सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने अपने जाल को तैयार कर दिया था और कुछ देर के बाद रात होती है और वो क्रिएचर यहाँ आता है। वो भी उसी जगह पर होती है जहाँ पर उसने जाल बिछाया था। तभी जेनी यहाँ झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। और अब जेनी उन नुकीले हथियारों से उस क्रिएचर पर अटैक करती है, जिससे वो क्रिएचर काफी डैमेज हो जाता है। लेकिन अब वो जेनी को पकड़ लेता है, लेकिन जेनी उस पर अटैक करके भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जेनी उस पर बहुत सारे वार करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद अब हम देखते हैं जहाँ जेनी ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई आग बुझाने के लिए जरूर आएगा और उसका प्लान काम कर गया था और साथ में जेनी भी यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएगी और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।